नमस्कार दोस्तों, साथियों, कैसे हो सब? सभी बहुत अच्छे हैं घर पे, और सभी के परिवार वाले भी बहुत अच्छे हैं। तो देखो, आप लोग अगर इस चैनल पे केमिस्ट्री पढ़ने के लिए जुड़े हुए हो तो बहुत अच्छी बात, आप केमिस्ट्री पढ़ते रहिए, आपको केमिस्ट्री के लेक्चर्स कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें ज़िंदगी के कुछ एक घटनाएँ बहुत कुछ सिखा देती है, तो और कुछ एक लॉसेस ज़िंदगी में ऐसे हो जाते हैं, कुछ नुकसान ऐसा हो जाता है कि उनका हम रिकवरी किसी भी हाल में कर ही नहीं सकते। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ हो चुका है, तो मुझे लगा क्योंकि मैं अब सोशल प्लेटफॉर्म पे तो उसको ऑलरेडी उठा ही रखा है मैंने, ये मुद्दा, मैं ये लड़ाई लड़ ही रहा हूँ। लेकिन क्योंकि आप लोग भी एक गांव समाज में रहते हो, फैमिली पर्सन हो, परिवार वाले हो, तो ये आपके लिए भी एक इम्पोर्टेंट एक तरह से जागरूकता ही है, किस तरह से हमको अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर्स से भी कैसे बचना चाहिए। कुछ एक डॉक्टर्स कीड़ों की तरह हैं जो कि सिस्टम को खोखला कर रहे हैं केवल पैसों के लिए। इस प्रोफेशन को बदनाम करके रखा हुआ है, लोगों की जान से खेल रहे हैं और जान लेने लग रहे हैं, केवल अल्टीमेट रीज़न इज़ ओनली मनी। तो ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए। तो उसी कड़ी में तो थोड़ा सा मामले को समझने के लिए रिकैप करना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। 18 फरवरी 2019 को मैंने अपनी मम्मी को खो दिया था। 14 फरवरी को एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद हमने डॉक्टर वीरेंद्र यादव रेवाड़ी, लियो चौक पे है, बीएमजी मॉल के पास, वहाँ पे एडमिट कराया। तो वहाँ पे उसने मेरा जो वहाँ 4 दिन लगातार रहा, तो मुझे लगा कि डॉक्टर ने ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं किया है। तो उसके रिगार्डिंग मैंने उस पर एक्शन लेने की सोची और उस पर मैं काम कर रहा हूँ, लगातार लड़ाई चल रही है। तो पूरा मामला समझने के लिए आप हमारे यूट्यूब पे मैंने पूरा मामला उठाया हुआ है, काफ़ी कुछ इस पर एक्शंस हुए हैं। लेकिन क्योंकि हम आम आदमी हैं और लोकल बॉडी तो आम आदमी की होती नहीं है, अगर किसी के पास पैसा है, पावर है, तो लोकल बॉडी उसी की सुनती है। चाहे वो लालची है हो तो पैसों के लालच में सुनेंगे, और अगर ईमानदार है तो पॉलिटिकल प्रेशर से सुनना पड़ेगा। तो अच्छे लोग भी पिसते हैं इस तरह इन चीज़ों में। मैं सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के सभी लोगों को इसके लिए पर्सनली दोष नहीं देना चाहता, वो इस सिस्टम का हिस्सा है और उन्हें यहाँ सर्वाइव करने के लिए सब करना पड़ता है, क्योंकि हर कोई इतना ब्रेव नहीं हो सकता। तो लेकिन पुलिस ने काफ़ी अहम रोल अदा किया, इस डॉक्टर को बचाने की बहुत सारी कोशिशें की पुलिसमैन्स ने। तो कोई बात नहीं, वो उनका काम है, उन्होंने अपना काम किया। तो मैं कंटिन्यूसली लड़ाई लड़ ही रहा था और अभी भी लड़ रहा हूँ। लेकिन अभी 3 दिन पहले जो मेरा लास्ट एक जगह कंप्लेंट डाल रखी थी, वहाँ से रिज़ल्ट आ गया और मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि ये लड़ाई में हार चुका हूँ, डॉक्टर जीत चुका है। रिपोर्ट मेरे फेवर में नहीं आई है, रिपोर्ट पैसों की, पॉलिटिकल प्रेशर या पावर के फेवर में गई है। जबकि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, जबकि मेरे पास इतने सारे एविडेंस हैं जो कि क्रिस्टल क्लियर ये कह सकते हैं बिना किसी मेडिकल बुक को खोले हुए कि यहाँ नेग्लिजेंसी हुई है। लेकिन क्योंकि वो एक डॉक्टर है, जांच करने वाले भी डॉक्टर हैं, और कोर्ट में बैठा आदमी एक मेडिकल फील्ड का नहीं है, तो वो, या कोई भी जांच अधिकारी वो मेडिकल फील्ड का नहीं है, वो हमेशा डॉक्टर को रिकमेंड करेगा कि एक डॉक्टर आएगा वो बताएगा इसने सही किया या गलत, और दूसरा डॉक्टर कभी भी दूसरे के खिलाफ मुंह नहीं खोलता। तो हुआ यूँ था कि ये सब हुआ घटनाक्रम, और मैंने कंप्लेंट डाली 5 मार्च को, क्रियाक्रम वगैरह करके यहाँ से सब कुछ करके, और मैंने कंप्लेंट डाली। तो वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, मेरी इवन कंप्लेंट लिखी भी नहीं गई, एफआईआर तो बहुत दूर की बात है। मैंने अदर अथॉरिटीज़ में, सभी लोकल बॉडीज़ में अपनी कंप्लेंट डाली, तो डॉक्टर्स ने इवन मुझे मेरी ट्रीटमेंट फाइल देने से मना कर दिया, जो कि 1 महीने बाद एक भले मेरे लिए तो एक तरह से फरिश्ते की तरह ही आए। उन्होंने खुद जाके, एसएचओ साहब थे अपने, उन्होंने खुद जाके रात को 8 बजे के आसपास डॉक्टर वीरेंद्रा के हॉस्पिटल में मेरे साथ जाके और मुझे डॉक्यूमेंट दिलाई। जबकि जो आईओ था उसने मेरा पूरा एलिगेशन, उसने कुछ नहीं किया, और मे भी डॉक्टर है वो ब्राइब्ड हिम वट एवर द थिंग, बट जो आईओ था उन्होंने मुझे बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया, और ये बड़ी शर्मनाक बात थी। अगर वो देख रहे होंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये क्यों शर्मनाक थी, कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, चंद पैसों के लिए या अपनी चमचागिरी के लिए या किसी भी तरह से किया, लेकिन उनका कोई कोऑपरेशन नहीं था। दूसरी बात, उसके बाद आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ कि आप अपने सिस्टम का हालात देखिए कि जहाँ आप रह रहे हो, क्या आप सुरक्षित है, क्या आप आम आदमी है तो आप न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। मेरे पास एविडेंसेज है, मैंने बहुत सारे, आप देख सकते हो, क्रिस्टल क्लियर चीज़ें हैं। लेकिन वो एविडेंसेज ही, अगर न्याय सिस्टम, हमारी न्याय प्रणाली अगर सही होती तो काफ़ी थे इसको
बिहाइंड द बार्स भेजने के लिए, इसको इसकी पेनल्टी सज़ा दिलाने के लिए। लेकिन मेरे पास और भी एविडेंस है जो और भी स्ट्रॉन्ग है। मैंने क्यों नहीं दिखाए वो? क्योंकि मुझे नहीं था भरोसा हमारे प्रशासन पे कि वो न्याय कर सकते हैं। अगर वो न्याय करते तो वो जो एविडेंस मैंने दिए उनके बेस पे वो न्याय कर सकते थे, लेकिन उनका तो मकसद ये था डॉक्टर बचाना है और उन्होंने ये कर दिया। लेकिन अब क्या हुआ कि डॉक्टर ने 1 महीने बाद मुझे ट्रीटमेंट फाइल दी, उसने मैनिपुलेट करके दी, उसने उसमें सब मैनिपुलेशन कर दिया, डेटा अपने हिसाब से पूरा अरेंज कर दिया, मैंने ये दिया, लेकिन वहाँ भी फंस गया वो। मैं अब इस वीडियो में आपको आरटीआई के द्वारा पीजीआईएमएस रोहतक के बोर्ड की जो जांच है वो मैंने आरटीआई से कॉपी निकलवाई है। उस जांच में मैं भी गया था, डॉक्टर वीरेंद्रा भी गया था, मेरी भी स्टेटमेंट हुई, डॉक्टर वीरेंद्रा की भी स्टेटमेंट हुई। डॉक्टर वीरेंद्रा की स्टेटमेंट मैंने निकाली है और उस स्टेटमेंट के हिसाब से जाँच बनाई गई है। मेरी स्टेटमेंट थी उसको देखा ही नहीं है, उन्होंने केवल कि डॉक्टर वीरेंद्रा ने ये कहा और उन्होंने सीधा मान लिया और उसकी कोई नेग्लिजेंसी नहीं है, डेफिनेट नेग्लिजेंसी। वहाँ भी उन्होंने बचाव किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि क्लियर नहीं है, उन्होंने कहा कि मे बी कि चांसेस कम है लेकिन डेफिनेट नहीं है, हो सकता हो भी लेकिन डेफिनेट नहीं है, मतलब उन्होंने बचा दिया इसको। तो मैं आज आपके साथ उसकी स्टेटमेंट शेयर कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स मैंने पीछे शेयर किए हैं, उसकी स्टेटमेंट्स में सबसे पहला क्लियर झूठ बोल रहा है, जिसका मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस आपको दूंगा। उसको तो अंदाज़ा भी नहीं होगा मेरे पास क्या क्या है। अभी तो शुरुआत हुई है एक आम आदमी की लड़ाई की। आम आदमी जब जाग जाता है तो कुछ भी कर सकता है। फिल्म आई थी जय हो, तो वो तो फिल्म ही था, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, हो सकता है उससे मुझे खतरा भी हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं लड़ाई लड़ने वाला हूँ, ये जब तक लड़ सकता हूँ लड़ पाऊँगा। आप लोग अवेयर रहिए, आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। मेरे केस के 6 महीने बाद भांडौर गांव के एक अमित कुमार जी थे, 35 साल के थे, जो 2 छोटे छोटे बच्चे उनके, उसको भी इस डॉक्टर वीरेंद्रा यादव ने उसी तरीके से सेम पैटर्न में मार दिया, एनेस्थीसिया का कुछ करके। तो ये इसकी रेगुलर प्रैक्टिस है, इसको रोकने का ही मेरा मकसद है कि मेरे साथ जो हो चुका है, मैंने जो लॉस खा चुका हूँ ज़िंदगी में, ज़िंदगी बदल चुकी है मेरी, उसको मैं वापस रिवर्ट नहीं कर सकता, मैं वापस नहीं पा सकता जो खो दिया। लेकिन एटलीस्ट आप लोगों के साथ भविष्य में ऐसा ना हो, आप लोग जागरूक रहे, उसके लिए मैं ये सब लड़ाई लड़ रहा हूँ। और उसके बाद मेरा स्वार्थ है सेल्फ सेटिस्फेक्शन, कि मैंने कुछ किया, मैं इतना पेरेंट्स हमारे लिए इतना करते हैं, क्या हम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते कि उनके लिए न्याय की एक सही लड़ाई नहीं लड़ सकते? तो ये सब चीज़ें इन्होंने मुझे मोटिवेट किया ये सब करने के लिए, तो कर रहा हूँ। डॉक्टर वीरेंद्रा ने कहा कि मैं उनके हॉस्पिटल में एक बार भी नहीं आया, और जब गया तभी उन्होंने तुरंत मुझे डॉक्यूमेंट्स दे दिए। अब मैं आपको क्या बताऊँ, इतना बड़ा डॉक्टर इतनी सफ़ेद झूठ बोलता है, वो तो मेरे पास इसका है। किसी भले मानुस ने, जब मैंने कोई भी कंप्लेन, आपको बता देना चाहता हूँ, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था किसी डॉक्टर को टॉर्चर करने का। डॉक्टर भगवान का रूप होते थे, कुछ एक आज भी हैं, लेकिन ज़्यादातर मनी मेकिंग मशीन हो चुके हैं। तो मैं डॉक्टर के पास ही गया था 3 तारीख को, मैं सब कुछ क्रियाक्रम सब कुछ काम करा के मुझे शांति नहीं थी, मैं बिना घर बताए मैं अकेला दोपहर में डॉक्टर वीरेंद्रा के हॉस्पिटल में गया अकेला, जहाँ उन्होंने मुझे फोर्सफुली अंदर घुसने से भी रोका उसके असिस्टेंट, लेकिन मैं घुसा। और किसी भले मानुस ने वहाँ पे कुछ रिकॉर्डिंग कर ली जो मुझे भी मिली है, उसमें मैं क्लियर अपने ट्रीटमेंट फाइल मांग रहा हूँ 3 तारीख को। और मैं कह रहा हूँ कि सर मुझे केवल सेटिस्फाई कर दो आपकी एक्चुअल में हुआ क्या, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में हार्ट की सिचुएशन बिल्कुल हेल्दी है, लेकिन डॉक्टर वीरेंद्रा कह रहा है कि कार्डियक अरेस्ट हुआ है। दीज आर अपोजिट थिंग्स, कि एक तरफ हार्ट हेल्दी है, दूसरी तरफ कार्डियक अरेस्ट की हार्ट काम ही नहीं कर रहा। पोस्टमार्टम कह रहा है हार्ट बिल्कुल ठीक है, ये कह रहा है कि कार्डियक अरेस्ट से डेथ हुई है। पोस्टमार्टम कह रहा है ब्रेन इंजरी है, ये कह रहा है कार्डियक अरेस्ट है। उसने ब्रेन के लिए कुछ किया नहीं, सिर में चोट थी, उसने हमें रेफ़र करने से रोका। मैंने उसको लगातार अपडेट किया कि सिम्टम्स बिल्कुल वही हैं, बोला नहीं, मुझे मिसगाइड किया, ओनली फॉर मेकिंग मनी, बेड चार्ज बनेंगे, ज़्यादा पेशेंट रुकेगा, ज़्यादा पैसे बनेंगे, ये सब चीज़ें। तो आप इस रिपोर्ट को एक बार देखिए, उसके बाद मैं दूसरी वीडियो में आप सभी के सामने वो ऑडियो क्लिप्स आपको दिखाऊंगा, जिसमें मैं उनसे क्लियरली पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ, या एक कन्वर्सेशन सेटअप हुआ है कि किस तरह से उसके जो वो थे सहायक थे, उन्होंने कि जब बोर्ड बैठवा ले और पोस्टमार्टम हो चुका है, कर ले जो कुछ करना है, इस तरह की बातें हुई है। क्लियरिटी थोड़ी ऑडियो में कम है, आप अगर ध्यान से सुनना चाहोगे तो सुन जाएगा। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है
कि सभी डॉक्टर्स एक जैसे नहीं होते, अच्छे डॉक्टर भी आज भी है और वो इस एपिडेमिक के टाइम में भी अपनी जान दांव पे लगा के हमारे लिए काम कर रहे हैं। लेकिन बुरे लोगों ने इस पूरे प्रोफेशन को एक सिंडिकेट बना दिया है केवल पैसे के लिए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने तो एक लिस्ट लगा दी है। तो ये सब चीज़ें तब सुधर सकती जब एक आम आदमी खड़ा हो। मुझे भी बहुत से लोगों ने रोका कि क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। मैंने इवन अपना कैरियर की लाइन ही चेंज कर दी इसके लिए, क्योंकि ज़िंदगी में जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। खाना तो पशु भी खाते हैं, ज़िंदा तो वो भी रहते हैं, लेकिन क्या मन से हम ज़िंदा रहेंगे? तो बस उसी के लिए ये लड़ाई शुरू की, आप लोगों का साथ मिला और मिलेगा। मैं चाहता हूँ ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। 2 वीडियो जाएंगी, एक ये एक और, उसको देखें, समझें और पहुँचाएँ ना पहुँचाए, लेकिन एटलीस्ट अपने परिवार को तो बताएं कि अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो क्या क्या करना चाहिए, आपके क्या राइट्स हैं। आपको डॉक्टर पे अंधविश्वास करके भरोसा नहीं करना चाहिए, आपको देखना चाहिए वो क्या कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या वो कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं कि आपके पेशेंट के सिम्टम कुछ है वो कुछ कर रहे हैं। तो सभी चीज़ें आपको मन में होनी चाहिए, क्योंकि मम्मी 4 दिन वहाँ रही और ऐसा इनिशियली कोई सिम्टम नहीं था कि ये हालत होने वाली है। लेकिन इसने एनेस्थीसिया खुद दिया, जो फुल बॉडी एनेस्थीसिया कमर में दिया जाता है। सिर में चोट थी और वो पूरा लास्ट में रिजल्ट डेथ, अल्टीमेटली डेथ बना दिया। तो वो काफ़ी मेरे लिए, चलो जो भी है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को इस वीडियो से फ़ायदा होगा। आप लोग अपने जीवन में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इस तरह से डॉक्टर से अपने आप को बचाएंगे। तो अगली वीडियो में मैं वो स्टिंग ऑपरेशन कह सकते हो आप उसको, किसी स्टिंग तो नहीं कह सकते, किसी ने दिया है, तो कुछ भी कह सकते हो। वो एक डॉक्टर की झूठ को दर्शाता हुआ एक। तो आपने वीडियो देखा, टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों साथियों, ये डॉक्टर वीरेंद्र यादव रेवाड़ी अपने हड्डियों का डॉक्टर है, VMG मॉल के सामने लियो चौक पे। तो जो लोग पुराने मुझसे जुड़े हुए हैं वो इस पूरे मामले से परिचित है, उनको पता है कैसे कैसे उस डॉक्टर ने मेडिकल नेग्लिजेंसी से मेरी माताजी को एक तरह से हमसे दूर भेज दिया। तो उसके बारे में उसके खिलाफ एक रेवाड़ी में बोर्ड बैठा था, तो उसमें उसने अपना लाइजन का इस्तेमाल करके, अपनी पावर का इस्तेमाल करके यहाँ पे कुछ नहीं होने दिया और इन डॉक्टर्स को मजबूर कर दिया ये कहने के लिए कि इन्होंने कहा कि हम असमर्थ हैं कोई भी रिपोर्ट देने में, कोई भी रिजल्ट देने में। तो इन्होंने वो अपने पे टाल दिया। तो आज मैं आपको डॉक्टर वीरेंद्र यादव की स्टेटमेंट, जो इसने PGIMS में बोर्ड बना था, उसमें जाके खुद वहाँ पे अपनी जो स्टेटमेंट नोट कराई, आज मैं आप सभी के सामने उस स्टेटमेंट की RTI के तहत मंगाई हुई कॉपी आप सभी को दिखाना चाहता हूँ। किस तरह से एक कितने नोबल प्रोफेशन में काम करने वाले आदमी ने कितनी बड़े झूठ, कितने सफाई से बोलने की कोशिश की है। हालांकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरे पास एविडेंसेस हैं। इसने ये पहले रिपोर्ट में जो कुछ लिखा आप सभी आराम से देख सकते हो कि इसने क्या क्या कहा है, आराम से पढ़ सकते हो कि इसने पूरी डिटेल लिखी है। और मेरे जो एलिगेशन थे इसके वो तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसकी स्टेटमेंट ही झूठी है। और इसकी स्टेटमेंट और इसके खुद के डॉक्यूमेंट्स इसने फाइल्स मैनिपुलेट करके दी है। मतलब ये झूठ बोलने वाला इंसान ज़्यादा दिन तक बच नहीं सकता, वो अपने ही झूठ में फंस जाता है। तो इसने क्या किया कि मेरी मम्मी की ट्रीटमेंट फाइल थी उसको मैनिपुलेट कर दिया। अब इसको मैनिपुलेशन के बाद उस मैनिपुलेशन को संभालना नहीं आया। जो कुछ भी हुआ भगवान ने इससे कराया, क्योंकि ज़्यादा दिन अंधेरा रह नहीं सकता, सच्चाई सामने आई जाती है। तब ये खुद अपनी स्टेटमेंट में अपने ही ट्रीटमेंट फाइल, जो कि इसने 1 महीने बाद मुझे दी, उसको मैनिपुलेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है इसकी स्टेटमेंट और इसके ट्रीटमेंट फाइल। तो आप एक बार रिपोर्ट्स को पढ़िएगा कि कैसे कैसे इसने लिखा हुआ है। कहीं भी डॉक्टर दीपक की इसने स्टेटमेंट नहीं दिलाई, उसका कोई पर्चा नहीं है, केवल नाम चल रहा है एनेस्थीसिया के लिए, जो पॉइंट नंबर 5 में, क्योंकि वो बोगस डॉक्टर है, वो आया ही नहीं उस दिन। और इसने वहाँ भी दरअसल PGIMS की रिपोर्ट आ गई, वहाँ पे हमारे फेवर में कुछ नहीं आया, क्योंकि वहाँ जो डॉक्टर साहब थे, मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन बताया जा रहा है कि जो जिनकी अध्यक्षता में ये बोर्ड था वो इनके सहपाठी रह चुके हैं, इनके MD के टाइम या पता नहीं MS के टाइम। तो कोई बात नहीं, मेरा मकसद था इस तरह के डॉक्टर्स को जगाना। अभी तक मैं आपको सही बताऊं तो सारे एविडेंसेस ही मैंने नहीं दिए थे। मुझे लग रहा था अगर
ट्रांसपेरेंसी है सिस्टम में, तो जो जो बातें मैं बता रहा हूँ इस हिसाब से रिजल्ट निकल जाएगा, क्योंकि क्लियर क्रिस्टल क्लियर केस था कि मेडिकल नेग्लिजेंसी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डॉक्टर की रिपोर्ट कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी, वो ब्रेन इंजरी बता रहा था जबकि ये कुछ और बता रहा था। तो क्लियर था, क्रिस्टल क्लियर, कुछ था ही नहीं उसमें, सीधा सिंपल केस था कि नेग्लिजेंसी हुई है। लेकिन क्योंकि डॉक्टर लोग हैं, बड़े खिलाड़ी, महारथी हैं, पैसे हैं, पावर है, पॉलिटिक्स है, तो इन्होंने रोकने की कोशिश की। क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ तो मैंने आम आदमी की तरह लड़ने की कोशिश की और उसी तरह लड़ रहा हूँ। लेकिन इनको ये नहीं पता कि आम आदमी जब जाग जाता है तो क्या कर सकता है। तो अब मैं इनको बताने वाला हूँ कि जो मैंने दिखाए हैं, जिन एविडेंसेस को आप नेगलेक्ट कर रहे हो, इसके बाद भी मेरे पास बहुत सारे एविडेंसेस हैं जो अब मैं सीरीज़ वाइज आप सभी को दिखाऊंगा। मेरा मकसद केवल भविष्य में होने वाली इस तरह की घटनाओं को रोकना है। मैंने जो खोना था मैं खो चुका हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ। लेकिन और आपको बता दूं, मेरे केस के बाद इसने 6 महीने बाद ही भांडोर गांव के कमित कुमार जी थे, उनकी जान ले ली। 35 वर्ष के थे, उसी तरह से सेम एनेस्थीसिया दिया और ध्यान नहीं दिया, केयरिंग की नहीं, और उनकी एट द स्पॉट मौत हो गई थी। तो इसकी ये रेगुलर प्रैक्टिस है और इस तरह से एक नहीं, हर शहर में, हर बड़े शहर में बहुत सारे डॉक्टर मिल जाते हैं। हालांकि बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी हैं हमारे पास, लेकिन ये डॉक्टर पूरे प्रोफेशन को बदनाम करते हैं। और इस डॉक्टर की झूठ, इसने लिखा है कि मैं इसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स लेने गया ही नहीं, इसने लिखा है कि कोई मिसबिहेवियर हुआ ही नहीं, इसने लिखा है कि मेरे ओटी में 2 गेट हैं। जो कुछ भी इसने लिखा है सब झूठ है। इसका मैं एक और वीडियो, सेपरेट वीडियो बताऊंगा। किसी भले मानुस ने, कुछ लोग कह रहे थे आप सीधे डॉक्टर से मिले नहीं, आपने केस कर दिया, तो उनके लिए मैं पिछली जो वीडियो है, किसी भले मानुस ने जब मैं डॉक्टर से मिलने गया था रिकॉर्ड कर लिया था, वो मेरे पास अभी आई है। वो इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ कि कुछ लोग बुद्धिजीवी कह रहे थे कि डॉक्टर जानबूझ के नहीं करते हैं, तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि मैंने डॉक्टर को टाइम दिया था लेकिन इसने मेरी नहीं सुनी। तो आप वीडियो को देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह के डॉक्टर्स के भी कान खड़े हो जाए कि आम आदमी अब चुप नहीं रहने वाले हैं। जय हिंद।